अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आप वीडियो में लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ तमाम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज़ेस, असाइनमेंट और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब, जो कि आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 2 आपका है इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें हम जो है वो स्टडी करेंगे कि तमाम जो नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें जो है वो देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की जो है वो थोड़ी हिस्ट्री हम देखेंगे यहाँ पर। नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं हमारे पास। ओके। नेटवर्क किसको कहा जाता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन मीडिया। यानी कि देखें, आप कह सकते हैं कि ऐसा आपका कलेक्शन डेटा का जिसमें आपके हार्डवेयर जो है उनके जरिए आप कम्युनिकेशंस कर रहे हो, कंप्यूटर्स के जरिए आप कम्युनिकेशंस कर रहे हो, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, या कुछ ऐसे जो कम्युनिकेशन मीडिया हैं उनके जरिए आप एक सिस्टम को, एक कंप्यूटर को, एक नेटवर्क को, एक जगह को दूसरी जगह से जो है वो आपस में क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। और वो क्या कर रहे हो, वो यूजर को ये अलाउ कर रहे हो कि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को या इक्विपमेंट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो शेयर कर सकें। वहां पर जो है वो नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कोई डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करना है, तो वहां पर आपको जो है वो नेटवर्क की, इंटरनेट की जो है वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह से आप कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स को जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने डेटा को, वीडियो, वॉइस को, इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, हार्डवेयर की शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो नेटवर्क के जरिए ही जो है वो हो रहा होता है। और अगर हम बात करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर एक ग्रुप ऑफ कंपनी, एक कंपनी है और उसमें जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो 8 से 9 कंप्यूटर्स जो हैं वो हैं। लेकिन उसमें क्या है कि एक जो है वो प्रिंटर से उनको क्या कर दिया गया, सेंट्रलाइज कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो अब वो प्रिंटर क्या हो जाएगा, उन कंप्यूटर्स के साथ आपस में शेयरिंग कर रहा होगा। तो जो भी कंप्यूटर्स उस प्रिंटर के जरिए प्रिंट निकालना चाहेगा तो वो जो है वो प्रिंट निकाल सकता है। तो इस तरह से जो है वो आप हार्डवेयर्स की, कंप्यूटर्स की, ठीक है, या कंप्यूटर्स की भी क्या है, आपस में कम्युनिकेशंस करके, लिंक करके उनको जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन मीडिया का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। जिसमें वॉइस, वीडियो आपकी जो है वो आ जाती है, इमेजेस आ जाती हैं। इस तरह से जो है वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर करते हैं, उन्हें हम जो है वो नेटवर्क कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कुछ हिस्ट्री इसकी। 1960s के अंदर जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डेवलप किया गया था, जो कि गवर्नमेंट एंड एकेडमिक रिसर्चर्स ने जो है वो उसको डेवलप करवाया था, जिसमें आपके पास आ जाते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET के नाम से जो है वो एक आपके पास एजेंसी आ जाती है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नेटवर्क, एनपीएल के नाम से जो है वो यूनाइटेड किंगडम में जो है वो इन्होंने जो है वो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर 1970 में जो है वो आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आप इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो वो 1970 में सबसे पहले जो है वो डेवलप किया गया। उसके बाद ये जो है वो इंटरनेट की बुनियाद बनी।
फिर आपके पास जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के जो कनेक्शंस थे वो आ गए। इसको आप डिटेल में आगे जाके देखेंगे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, या लोकल एरिया नेटवर्क किसको कहा जाता है। तो वो जो है वो 1970 के बाद से जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो यूज होने लग गया। फिर 1980 के अंदर जाके पर्सनल कंप्यूटर्स में जो है वो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, और फिर जो है वो लैन को जो है हम वाइडली तौर पर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करने लगे। फिर हम कह सकते हैं कि 1989 में जो है वो सबसे पहले जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, और उस जिन्होंने इन्वेंट किया उनका नाम था टिम बर्नर्स ली, और 1989 में इसको जो है वो इन्वेंट किया गया था। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 1990 1990s के बाद से लेके जो है वो इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हो गया, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जो है वो एक सर्विस स्टार्ट की थी डायल अप कनेक्शंस के नाम से, डायल अप एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शंस ऐसे कनेक्शंस होते थे जो कि आपके टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होके जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। इसी तरह से फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आ गए जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होती थी एज कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शंस के मुकाबले में। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके वायरलेस जितने भी नेटवर्क थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए 1990 से लेके आगे तक, 1990 और उसके मिड में भी। फिर 2000 में जाके सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट आया इंटरनेट के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा मोर पॉपुलर तौर पर जो है वो उसका जो है वो यूज़ होने लग गया, और जितने भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो गए, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा जो है 2000 के अंदर जाके बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। और सबसे पहला स्मार्टफ़ोन भी जो है वो 2000 के अंदर ही जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2010 से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक जो है इस पर काम होना शुरू हुआ। जैसे कि आपकी स्मार्ट डिवाइसेस थी, स्मार्ट स्पीकर्स थे, स्मार्ट थर्मोस्टेट थे, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता था, और उसके ज़रिए जो है या कुछ ऐसे वॉइस सॉफ्टवेयर्स आए, ठीक है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, उनके ज़रिए जो है वो आप पूरे अपने सिस्टम्स को, अपने होम को, ऑफिसेस को जो है वो उन डिवाइसेस के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करना जो है वो शुरू हो गए। तो वो भी जो है वो आपका हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क में जाके आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाता है, जो कि 2010 के बाद से जो है आना स्टार्ट हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहीं से कॉमन हुआ 2010 के बाद से, जिसमें जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट के ज़रिए काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे वर्क भी जो हैं वो आप परफॉर्म कर रहे हैं नेटवर्क की मदद से ही, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होकर। ओके, अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क की, देखें यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं। शेयर फाइल्स विद अदर्स, अगर आपको अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पीडीएफ फाइल हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियो फाइल्स हैं जो आपको दूसरों के साथ शेयर करने हैं, तो आप इजीली जो है वो इंटरनेट नेटवर्क के जरिए जो है वो बआसानी जो है वो उसको शेयर करवा सकते हैं। नंबर टू, शेयर इक्विपमेंट, लेजर प्रिंटर की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, देखें आप यहाँ पे क्या है कि आप इक्विपमेंट को भी शेयर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है या 3-4 डिपार्टमेंट है, उसको क्या किया गया है, नेटवर्क के जरिए उस प्रिंटर को आपस में उन कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो वो क्या करेगा, वो एक मैन प्रिंटर जो है वो जितने दूसरे कंप्यूटर्स पर के जरिए जो है वो शेयर किया जा रहा होगा डेटा, और वहां से जो है वो प्रिंट निकल रहा होगा। यानी एक ही प्रिंटर को जितने अलग कंप्यूटर्स थे आपके पास, उनसे आपने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे क्या है, शेयर इक्विपमेंट भी आप जो है वो नेटवर्क के जरिए जो है वो कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हम बात करें, स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिहाज से जो है वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में काम कर रहा होता है, और इसकी स्पीड भी जो है वो एमबी, फिर आगे जाके जो है वो जीबी में भी जो है वो इसका
बहुत ज़्यादा जो हाई कंपनीज होती है, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो जीबीस में भी जो है वो उनकी स्पीड के लिहाज से नेटवर्क जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कुछ बात करें हम डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, तो देखें नंबर 1 पे आ जाता है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क में क्या आ जाता है कि अनऑथराइज पर्सन है, वो आपका डेटा जो है वो इन्हीं नेटवर्क के जरिए जो है वो क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। और इसी तरह से आपके अकाउंट्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सिक्योरिटी रिस्क के फैक्टर्स में आ जाते हैं, वो भी इसका जो है एक डिसएडवांटेज में शुमार किया जाता है। नंबर 2, टेक्निकल इश्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, टेक्निकल इशू में हम ये कह सकते हैं कि देखिए अगर आपके नेटवर्क सिस्टम्स के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, जिनके ज़रिए उनको दोबारा से जो है वो ठीक किया जाता है। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी जो है वो उसके डिसएडवांटेज में शुमार किया जाता है। इसी तरह से अगर कॉस्ट की बात की जाए, तो जितने आप हार्डवेयर्स लगाएँगे, जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क के साथ अटैच कर रहे होंगे, तो उनकी कॉस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पाई जाती हैं। तो ये भी उसके एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसी तरह से अगर बात की जाए डिस्ट्रैक्शन की, यानी यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं नेटवर्क पर जिनका इस्तेमाल जो है वो एक गलत साइट पर आ जाता है, ठीक है, वो उसके डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि आप उसका जो है उस नेटवर्क का, इंटरनेट का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको एक रॉन्ग वे में जाके जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो उसके एक डिसएडवांटेज में शुमार होगा। प्राइवेसी कंसर्न की बात की जाती है अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेसी कंसर्न में क्या है कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क के ज़रिए जो है वो चुरा ली जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क के ज़रिए हो रही होती है। अनऑथराइज़्ड पर्सन जो हैं वो आपके पर्सनल डेटा को जो है वो हैक कर लेते हैं, आपकी आईडीज़ को हैक कर लेते हैं और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये सारे प्राइवेसी कंसर्न्स जो है वो आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जाए, तो जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वहां पर आप विंडोज पर जो है वो काम कर रहे होते थे। इसी तरह से कुछ नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जहां पर जो है वो नेटवर्क पर जो है वो काम किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर से रिलेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि काम करते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर, एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क के अंदर जो है वो नेटवर्क टू नेटवर्क जो है वो काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, उन्हें जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें आपके पास नोवेल है, यूनिक्स है, लिनक्स है, एमएस विंडोज 3.1 ग्रुप वर्क में आ जाती है यहाँ पे। इसी तरह से एमएस विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, या सन सोलरिस के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये सारे आपके जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। कि ये था आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमने जो है वो नेटवर्क के बारे में पढ़ा, नेटवर्क क्या होता है, जो है हिस्ट्री देखी नेटवर्क की, कुछ एडवांटेजेस हमने नेटवर्क के जो है वो इसमें देखे, और उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो पढ़े। और देन हमने जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी जो कुछ नेम थे, हमने वो देखे कि कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो आपके नेटवर्क पर जो है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।